जय जगदम्बे। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज नवरात्र का आखिरी दिन है, यानी महानवमी का पर्व। महानवमी के दिन देवी भगवती के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा हुई है, हो भी रही है। मां के भक्तों ने हवन पूजन करने के पश्चात कन्याओं को भोज कराया, कन्या भोज हुआ। नवरात्र के इस पावन पर्व में शहर शहर दुर्गा पंडाल भी भव्य तरीके से सजाए गए हैं। काफी खूबसूरत दुर्गा पंडाल इस समय लग रहे हैं, जिसमें देवी के दिव्य प्रतिमाएं स्थापित की गई। बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए सड़कों पर हैं। लोग पंडालों में मां दुर्गा के स्वरूप के दर्शन भी कर रहे हैं और मां से आशीर्वाद भी ले रहे हैं। इस खास कार्यक्रम में हम भी चलेंगे कुछ शहरों के पंडाल में और कराएंगे माता के दर्शन। साथ ही अपने सहयोगियों से बात करके लेंगे माहौल का जायजा। तो नवरात्र के आखिरी दिन, महानवमी के दिन, भक्त काफी उत्साह से मां की पूजा कर रहे हैं। बड़े बड़े पंडाल सजे हुए हैं और आखिरी दिन काफी भीड़ लोगों की देखने को मिल रही है माता के दरबार में। भगवती माई के दरबार में माथा टेकने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, क्योंकि नवरात्र का आज आखिरी दिन है। सुबह कन्या पूजन हुआ, कन्या भोज भी कराया, कन्याओं को पूजा गया, उनकी पूजा अर्चना की गई और उसके बाद कन्या भोज का आयोजन भी हुआ। तो गरबे का आयोजन भी हो रहा है, भव्य तरीके से गरबा खेला जा रहा है। युवक युवतियां, महिलाएं, पुरुष, सभी वर्गों के लोग गरबा आयोजन में शामिल भी हो रहे हैं। मंदिरों में आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है मां के दरबार में। तो अलग अलग शहरों से इस समय हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। फिलहाल राजधानी भोपाल से हमारे साथ शरद श्रीवास्तव इस समय जुड़े हुए हैं। शरद, नवरात्र का आखिरी दिन है, उत्साह लोगों का, भक्तों का देखते ही बन रहा है। आप कहां मौजूद हैं और कैसा माहौल वहां का? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। आज नवरात्र का 9वां दिन है और जगह जगह भंडारों का जो आयोजन है वो अब किया गया है, क्योंकि आज आखिरी दिन है और कई जगहों पर जो विसर्जन है प्रतिमाओं का वो शुरू हुआ और कुछ जगहों पर कल होगा। हम इस वक्त मंत्रालय वल्लभ भवन के पास मौजूद हैं और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि माता की जो झांकी है वो यहाँ पर सजाई गई है और वो झांकी की तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं। भंडारे का भी आयोजन यहाँ पर किया गया। और सिर्फ यहीं पर नहीं, इससे पहले भी जब हम तस्वीरें जब दिखा रहे थे तो उन तस्वीरों में हमने देखा था कि किस तरीके से जो भंडारे हैं उनका आयोजन किया गया है। लोग घरों से निकल के झांकियों में दर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि आज सुबह के वक्त जो वक्त होता है, कुछ जगहों पर अष्टमी पूजन है और कुछ जगहों पर जो नवमी का पूजन है वो किया जाता है। तो वो पूजन आज जब हुआ तो उस पूजन के बाद में अब शाम को दर्शन का मौका है। लोग दर्शन करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं, झांकियों में जाकर दर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ में जो भंडारे हैं उनके आयोजन किया जा रहा है। उस तरीके की पूरी जो तस्वीर है वो पूरी राजधानी की हम देख सकते हैं कि इसी तरीके का जो नज़ारा है, पूरा माहौल भक्तिमय नजर आ रहा है। जगह जगह जो जयकारे हैं, माता के भक्तिमय जो गीत हैं वो सुनाई दे रहे हैं और लोग झांकियों में दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े हैं। जी बिल्कुल शरद, इस साल के नवरात्र कुछ अलग रहे हैं, क्योंकि भक्तों का सैलाब इस समय हमें देखने को मिला है, इस नवरात्र में देखने को मिला है। मैं शरद आपके पास लौटूंगा। रायपुर का रुख कर लेते हैं। देवव्रत भगत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, कैसा माहौल देख रहे हैं आप नवरात्र के दिन, क्योंकि आज आखिरी दिन है और पूरी शिद्दत से भक्त माता के दरबार में पहुंच रहे हैं आज? जी, क्योंकि त्योहार नवरात्र का है और आज नवमी का विशेष दिन है, तो निश्चित तौर पे आस्था और भक्ति का माहौल तो दिखता ही है। और साथ ही क्योंकि 9 दिनों तक के माँ की सेवा होती है, तब ऐसे स्थिति में आप देखिए कि जो माता के 9 रूपों के दर्शन जो है वो एक साथ अभी हम न्यूज़ 18 में आपको करा रहे हैं, जहां पर आपको माता की जो आकर्षक मूर्तियां हैं वो दिखेगी। और जिस तरह की अभी स्थिति आप देख रहे हैं कि जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए, कुछ लोगों से बात करते हैं। कितनी आस्था भक्ति, कैसा रहा ये पूरा 9 दिन? ये कोविड के बाद एक अच्छा सा माहौल मिला
और उसके बाद जो हर्षोल्लास पूरे देश के साथ रायपुर वासी ने भी भरपूर मतलब आनंद परमानंद की अनुभूति किया। और ये जो सामाजिक कार्यक्रम है इसमें बस्ती वाले सब मिल के सहयोग करके चंदा करके और एक कार्यक्रम करते हैं, बहुत अच्छा माहौल रहता है, बहुत बढ़िया। तो ये माहौल जो है वो हर जगह दिखाई दे रहा है, और क्योंकि पूरे 9 दिन जो है देवी की सेवा, आराधना और भक्ति का माहौल रहा है, और ऐसे में अब वक्त है विदाई का। ये 9 दिन हो जाएंगे और कल जो है वो विसर्जन का वक्त होगा। तब आप देखिए कि किस तरह का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। आप कहाँ से आए हैं, क्या कहेंगे? हम रायपुर से ही आए हैं, देवेंद्र नगर से आए हैं और माता रानी का आशीर्वाद लेने पहुंचे यहाँ पे। रायपुर में इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ रहती है, झांकियाँ, और ये वाली तो बहुत सुंदर है। 9 दुर्गा देवियाँ हैं, तो हम यहाँ पे देखने आए हैं। ये 9 रूपों का जो दर्शन है वो एक साथ एक ही जगह पर हो रहा है, और आपको एक एक करके जो प्रतिमाएं हैं वो आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले जो है माता शैलपुत्री की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर दर्शाई गई है, और ठीक आप देखेंगे उसी के साथ में जो माँ ब्रह्मचारिणी है वो आपको दिखाई देंगी। उसके बाद माँ चंद्रघटा की मूर्ति है, माँ कुष्मांडा जो कि पूजी जाती हैं उनकी मूर्ति है। पंचमी के दिन जो माता स्कंद माता की पूजा होती है वो स्कंद माता की प्रतिमा है। उसके बाद कालरात्रि की प्रतिमा है, कात्यायनी की प्रतिमा है, माता महागौरी की प्रतिमा है, और उसके बाद सिद्धिदात्री, यानी कि आज का जो 9वां दिन है वो सिद्धिदात्री का है। और सिद्धिदात्री जो माता है वो जानी जाती है सिद्धिदायक होती है, फलदायक होती है, और सिद्धिदात्री की पूजा आराधना के बिना कोई भी जो व्रत और त्योहार है वो सफल नहीं माना जाता। तो ये 9 दिन का जो पूरा 9 आकर्षक जो मूर्तियां हैं वो यहाँ पर सजाई गई है। तो एक तरह से एक साथ एक ही जगह पर भक्तों को माता के विभिन्न रूपों का दर्शन करने को भी मिल रहा है। मैडम कहाँ से आई हैं? एक साथ 9 रूपों का दर्शन कर रही हैं, क्या कहेंगे नवमी के दिन आप? बहुत अच्छा लग रहा है। महावीर नगर रायपुर से आई हूँ, और मतलब सुना यहाँ का बहुत अच्छा वो है, तो वही देखने दर्शन करने आए हुए हैं। अच्छा, तो ये जो झांकियाँ हैं वो लोगों में आकर्षण का केंद्र पूरे 9 दिनों तक के बना रहा कि एक जगह आप आइए और माता के 9 रूपों के आप दर्शन कीजिए। तो एक तरह से भक्तिमय माहौल, आस्था का सैलाब पूरे दिन दिखाई दिया। और आज क्योंकि नवमी का त्योहार है, इसके बाद माता की विदाई होनी है, लिहाजा एक तरह से दुख तो जरूर है, लेकिन एक उत्साह भी है कि 9 दिनों तक के जो सेवा की है उसका संतोष है, और वही जो उत्साह है फिलहाल पूरे शहर भर में दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही आपने। खरगोन में क्या कुछ माहौल है नवरात्र के आखिरी दिन, वो हम जान लेते हैं। आशुतोष पुरोहित वहां से जुड़ गए हैं हमारे साथ। आशुतोष, नवरात्र के आखिरी दिन आज सभी भक्त सिद्धिदात्री मां की पूजा कर रहे हैं, क्या माहौल देख रहे हैं आप खरगोन में नवरात्र के आखिरी दिन? सुमित, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं खरगोन के ज्योति नगर में मौजूद है। यहाँ पे शीश महल के तर्ज पर विशाल माता का पंडाल बनाया गया है। लोगों की भीड़ लगातार उमड़ रही है। आपको मैं भीड़ भी दिखाना चाहूंगा। लोग के अब महाआरती अभी संपन्न हुई है। लोग जो है गरबे के इंतजार के लिए बैठे हुए हैं, और यहाँ लगातार जो है लगातार लोगों की भीड़ है। इस बार जो है कोरोना काल था, पिछले 2 साल से कोरोना काल के चलते हुए लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाए थे। इस बार लोगों में जबरदस्त धार्मिक आस्था देखी जा रही, भक्ति देखी जा रही, माँ के प्रति उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ पर जो ज्योति नगर है, यहाँ पर करीब 16,000 स्क्वायर फीट में संभवतः ये निमाड़ और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पंडाल बनाया गया। 17 फीट की माँ बनाई गई है शीश महल, और 41 फीट इसकी हाइट दी गई है। यहाँ हमारे साथ जो आयोजनकर्ता भी मौजूद है। ये जिस प्रकार से 9 दिनों तक नवरात्रि का पर्व यहाँ मनाया गया है, किस प्रकार की भीड़ रही है, किस प्रकार का लोगों में उत्साह देखा गया? बहुत ज़्यादा उत्साह देखा गया। पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल चल रहा है तो जनता बाहर नहीं निकल पाई थी, लेकिन इस वजह से बहुत अच्छे से आए श्रद्धालु। अभी तक करीबन 2 से 2.5 लाख लोगों ने दर्शन कर चुके हैं। सुबह 10 बजे ही पंडाल चालू हो जाता है, दिन भर भक्तों की कतार लगी रहती है, मनमोहक कर देती है। जिस प्रकार से सुमित इस बार जो है ज्यादा आस्था श्रद्धा भक्ति देखी जा रही है, लगातार श्रद्धालु पंडाल में पहुंच रहे हैं। महाआरती अब संपन्न हुई, अब गरबे का आयोजन होने वाला है। मैं आपको भीड़ दिखाना चाहूंगा। लोग अभी से अपनी अपनी कुर्सियां संभाल के बैठ गए हैं। यहाँ लगातार 9 दिनों तक गरबे का आयोजन किया गया था, जिसमें श्रद्धालुओं की विशेष भीड़ उमड़ी थी। जिस प्रकार से 2 वर्ष का जो कोरोना काल रहा है, उस दौरान लोग अपने घरों से नहीं निकल पाए थे, और उसके वजह से लोग पंडालों में, आप भीड़ देख सकते हैं मेरे पीछे, किस प्रकार से लोगों ने अपनी कुर्सियां
यहाँ समाज ठीक है, मैं लौटूंगा आशुतोष आपके पास। संस्कार धानी जबलपुर में क्या कुछ माहौल है नवरात्र के आखिरी दिन, वो हम जानेंगे। पवन पटेल जबलपुर से जुड़ गए हैं। पवन, निश्चित तौर पर नवरात्र के आखिरी दिन काफी उत्साहित हैं लोग, मां सिद्धिदात्री की पूजा कर रहे हैं और महानवमी तो है ही, जबलपुर वासियों ने पंजाबी दशहरे का भी आनंद उठाया है आज। पवन जी बिल्कुल, आज पंजाबी दशहरा भी था और नवरात्र का आखिरी दिन भी है। जबलपुर में उत्साह पूरे चरम पर है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, यहाँ पर आप दुर्गा पंडाल में माता की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। खूबसूरत डिज़ाइन और रंग के साथ में तमाम चीज़ें उपयोग की गई हैं। प्रकृति का नज़ारा भी यहाँ देखने को मिल रहा है और लोग जो यहाँ पहुँच रहे हैं वो यहाँ पर सेल्फी लेते हुए दिख रहे हैं, माता की तस्वीर ले रहे हैं। जो खूबसूरत साज सज्जा यहाँ पर की गई है वो यहाँ पर देखने के लिए लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। और आज बारिश ने ज़रूर खलल डालने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ और बारिश जैसे ही थमी उसके बाद में लोग सड़कों पर निकले और माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। साथ ही जो खूबसूरत झांकियाँ बनाई गई हैं वो तमाम झांकियों का भी आनंद ले रहे हैं। और कई जगह पर बेहद खूबसूरती के साथ साथ समाज को संदेश देने वाली झांकियाँ भी बनाई गई हैं। कहीं देशभक्ति तो कहीं पर्यावरण संरक्षण की बात करते हुए झांकियों को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें लोगों को संदेश दिया जा रहा है। और ये तमाम नज़ारे हैं जो आप देख सकते हैं कि सड़कों पर भीड़ किस तरह से उमड़ी हुई है। कोरोना काल के बाद में ये पहला साल है जब पूरे उत्साह के साथ बिना किसी प्रतिबंध के प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं और लोगों को घर से निकलने और आने जाने की पूरी तरह से छूट दी गई है। और यही वजह है कि जबलपुर के साथ साथ आसपास के शहरों से भी जबलपुर में प्रतिमाएं देखने के लिए लोग पहुंचते हैं। चूंकि आज पंजाबी दशहरा था तो पंजाबी दशहरा कई सालों से संस्कार धानी की पहचान बना हुआ है, जिसे देखने के लिए न सिर्फ जबलपुर बल्कि आसपास के जिलों से भी लोग पहुंचते हैं जो पंजाबी दशहरे में शामिल होते हैं। काफ़ी भीड़ होती है, आतिशबाजी देखने को मिलती है। वहीं 65 फुट रावण का आज दहन किया गया है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे थे। तो जबलपुर में भी जो संस्कार धानी कहा जाता है, संस्कारों के साथ लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ के लोगों में संस्कार माने जाते हैं और उसका नज़ारा भी इन प्रतिमाओं के साथ साथ इस त्यौहार में देखने को मिल रहा है। और ये नज़ारा देर रात तक, यानी अगर बात की जाए तो रात में 2 बजे 3 बजे के बाद भी इस तरह की भीड़ सड़कों पर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। पवन, आपके पीछे जो माता का पंडाल है, बेहद ही खूबसूरत पंडाल नजर आ रहा है। मैं चाहूंगा दर्शकों को आप वो पंडाल दिखाएं एक बार फिर से और लोगों से भी जानें कि कोरोना काल के बाद इस बार जो पाबंदियां थी इस साल वो नहीं थी, तो काफी उत्साहित लोग इस नवरात्र में नजर आए हैं। पवन, हमारे साथ में कुछ श्रद्धालु भी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह का इस बार माहौल है, कैसा लग रहा है इस बार दुर्गा उत्सव में। कोरोना नहीं है इस बार। ठीक है, मौसम खराब हो गया, जागरण भी होता है यहाँ कक्का के यहाँ, और इस बार मौसम खराब है बारिश के दिन। बारिश के कारण, मौसम खराब होने के कारण उत्सव नहीं हो पा रहे हैं। कई तरह के उत्सव यहाँ पर। ठीक है पवन, आप, मैं चाहूंगा आप माता का पंडाल दर्शकों को दिखाते रहें। कैमरामैन से आप कहें कि वो पंडाल हमको दिखाएं, शानदार नजारा मां भगवती के पंडाल का। शरद, मैं आपके पास आना चाहूंगा। शरद, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? बिल्कुल, निश्चित तौर पर शरद, इस साल के जो नवरात्र थे वो पिछले 2 सालों की तुलना में काफी अच्छे रहे, क्योंकि पिछले 2 साल में हमने देखा कि कोविड की पाबंदियां थीं, लेकिन वो पाबंदियां इस साल नहीं थी। तो काफी 9 दिन देखा हमने, भक्तों ने दिल खोलकर मां का ये पर्व मनाया है पूरा। बिल्कुल सही कहा आपने, कोविड की वजह से ही जो पिछले बार के नवरात्र रहे उसमें वैसी रौनक देखने को नहीं मिली जैसी कि श्रद्धालुओं की तैयारी होती है आमतौर पर वो करते हैं, क्योंकि कई तरीके के प्रतिबंध थे। लेकिन इस बार ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है और यही वजह है कि हम जगह जगह में जो रौनक है वो झांकियों की देख रहे हैं। लोगों के मन के जो भाव हैं वो हम महसूस कर सकते हैं कि कितने वक्त के बाद में उन्हें इस तरीके से झांकियों में जाने का, भंडारे खाने का, प्रसाद ग्रहण करने का मौका मिला है। और हम यहाँ फिर आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जिसमें ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस बार के जो नवरात्र हैं वो किस लिए खास हैं, क्यों अहम हैं, क्योंकि जो प्रतिबंध हैं
कोरोना के वो किसी तरीके के अब नहीं है, वो प्रतिबंध खत्म हो चुके हैं। तो जो श्रद्धालु हैं वो घरों से बाहर भी निकल रहे हैं, वो बेझिझक निकल रहे हैं दर्शन करने के लिए अपने परिवार के साथ में। और फिर जो भंडारों का आयोजन है वो भी किया जा रहा है। जहाँ जहाँ भी जो देवी के पंडाल लगाए गए हैं, झांकियाँ लगाई गई हैं। कुछ प्रमुख जगहें ऐसी हैं जहाँ पर झांकियाँ बड़े पैमाने पर की गई हैं, लेकिन कुछ जगहों पर हमने देखा कि जो समुदाय विशेष मोहल्लों में अलग अलग जगहों पर जो आयोजन है वो झांकियों के किए गए हैं। और उनकी साज सज्जा भी वैसे ही, भले ही उनका जो दायरा हो या झांकी हो वो थोड़ी छोटी हो या किसी जगह की कोई बड़ी हो, लेकिन जो भाव है भक्ति के वो किसी तरीके से कम नहीं है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ज़मीन पर बैठकर लोग जो प्रसाद है वो ग्रहण कर रहे हैं और माता के जो दर्शन है वो करने के बाद में जो प्रसाद ग्रहण है वो चल रहा है। तो ये दौर अभी और चलेगा देर रात तक। उम्मीद है कि इसी तरीके से श्रद्धालु दर्शन झांकियों में करते रहेंगे और प्रसाद ग्रहण करने के बाद फिर अपने घरों की ओर लौटेंगे। और तब तक ये जो रौनक है वो इसी तरीके से देवी माँ की झांकियों में बनी रहेगी। बिल्कुल। देवव्रत, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने एक बात का जिक्र किया था कि जो रौनक है वो कल ये रौनक हमें दिखाई नहीं देगी, ये खूबसूरत पंडाल हमको दिखाई नहीं देंगे क्योंकि माता का विसर्जन हो जाएगा। लेकिन ये जो 9 दिन रहे कोविड के बाद के, ये जो 9 दिन थे नवरात्र के, वो कहीं ना कहीं सकारात्मकता पूरे देश में फैला कर गए हैं, भक्तों में देकर गए हैं, हम में और आप में देकर गए हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरह से सुमित पहले पिछले 2 सालों में हमने ये देखा कि किस तरह की कई तरह की पाबंदियां थी, त्योहारों में वो रौनक दिखाई नहीं दे रही थी। और जब ये पाबंदियां हटी, बंदिशें हटी, रियायतें मिली और उसके बाद का जो माहौल देखने को मिला वो एक तरह से उत्साह भरने वाला, उमंग भरने वाला रहा। और यही वजह है कि सारे पंडाल जो है वो खूबसूरती से सजाए गए, क्योंकि मूर्तियों पर किसी तरह की पाबंदी नहीं, भीड़ भड़ाके को लेकर के किसी भी तरह की पाबंदियां नहीं थी, बहुत सारी रियायतें थी। इसलिए पूरा जो 9 दिन रहा है वो लोगों ने खुलकर के माता की आराधना की है। मंदिरों की बात हो चाहे पंडालों की बात हो, ये खूबसूरत इस पंडाल में भी यही सारी चीजें देखने को मिलती है कि पिछले 2 सालों में स्थापना जरूर होती रही है। निश्चित तौर पर देवव्रत, इन 9 दिन तक काफी धूमधाम और रौनक हमें देखने को मिली। आज आखिरी दिन है और आज आखिरी दिन भी माता के पंडालों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। बहुत धन्यवाद देवव्रत आपका, और शरद आपका भी बहुत शुक्रिया, भवन आपका भी बहुत शुक्रिया, और आशुतोष आपका भी बहुत शुक्रिया तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।